Before we start program, you must know about some important information about computer. We can store information in two states either in 0 or 1. 0 एंड 1 की फॉर्म में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. Every information or instruction stored in computer system in the form of 0 and 1. जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का प्रोग्राम, फाइल, इमेज, म्यूजिक, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी 0 एंड 1 की फॉर्म में स्टोर होते हैं कंप्यूटर के अंदर. तो 0 एंड 1 क्या है? 0 एंड 1 इज़ अ बाइनरी नंबर. ये कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली चीज़ नहीं है. ये सिर्फ एक कोडिंग पैटर्न है जो कंप्यूटर को समझ में आता है. हमें एक 0 एंड 1 की फॉर्मेट नहीं समझ में आती, और कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज यानी कि मैन मेड लैंग्वेज यानी कि सी लैंग्वेज नहीं समझ में आती. तो एक हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, एक इंटरफेस तैयार किया. इस इंटरफेस के हिसाब से हमारे पास जो कंप्यूटर है उसको 0 एंड 1 का फॉर्मेट समझ में आएगा, और हमें समझ में आती है हमारी मैन मेड लैंग्वेज. तो हम लोग क्या करते हैं, उस मैन मेड लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं 0 एंड 1 की फॉर्म में. 0 एंड 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस लैंग्वेज को कंप्यूटर अच्छे से समझ सकता है, और हमारी जो लैंग्वेज है हम उसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग का. सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, तो वो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास कन्वर्ट होती हैं 0 एंड 1 की फॉर्म में. बहुत सारे 0 एंड 1 जो होते हैं वो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शंस तैयार करते हैं. अकॉर्डिंग टू 16 बिट आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, पहले 16 जो डिजिट होंगे 0 एंड 1 होंगे वो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शंस को पूरी करेंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास 32 बिट का जो होता है वो हमारे पास 32 0 एंड 1 से दूसरी इंस्ट्रक्शंस पूरी करते हैं. इसी तरह हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास कंप्यूटर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास कंप्यूटर की एडवांसमेंट आ रही है, वैसे वैसे उनके बिट्स भी चेंज हो सकते हैं, हो रहे हैं. तो जो सी लैंग्वेज है वो कन्वर्ट होती है 0 एंड 1 की फॉर्म में. फिर उस 0 एंड 1 को कंप्यूटर समझता है थ्रू प्रोसेसर. प्रोसेसर के अंदर हमारे पास कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट होते हैं. उनके थ्रू उसको समझता है और एक स्पेसिफिक आउटपुट प्रोवाइड करता है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. तो अब हमने ये पता कर लिया कि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, क्या उस लैंग्वेज से क्या करता है. पर इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज से हम लोग मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करें. तो सबसे हमारे पास आसान तरीका है वो है कंपाइलर. कंपाइलर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज और कोड टू द मशीन कोड इन वन सेशन. कंपाइलर क्या करता है, हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर. हाई लेवल लैंग्वेज है यहाँ पे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, HTML, CSS, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं. और मशीन कोड है आपके 0 एंड 1 यानी कि बाइनरी कोड्स जो होते हैं उनसे मशीन कोड्स कहते हैं, और ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं. और जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं. तो एक ही बार में सारे के सारी मशीन लेवल लैंग्वेज को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक ही बार में थ्रू कंपाइलर. कंपाइलर क्या करता है, सारे के सारे सोर्स कोड को, हाई लेवल लैंग्वेज को वो कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, उसके बाद एक ही बार में. पर जो इंटरप्रेटर होता है, हमारे पास दूसरा तरीका भी है कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए. तो इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे पास लाइन बाय लाइन काम करता है. वो हमारे पास पहली इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा और हमें आउटपुट दे देगा. तो इंटरप्रेटर जो होता है वो भी हमारे पास यूज़ होता है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में. तो फिर आता है हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर, बिफोर वी स्टार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर्स के कुछ पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे पास एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है. कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अ कॉम्प्रेसिव टर्म फॉर ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. जो हमारे पास फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के उसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं. सिंपल डेफिनेशन तो यही है. उसके बाद आता है आपके पास एक्सटर्नल हार्डवेयर एंड इंटरनल हार्डवेयर. एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं हमारे पास जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, CPU.
जो एक्सटर्नल हार्डवेयर है, मतलब कि जो हम सामने देखते हैं उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर है, मॉनिटर को हम सामने देख सकते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, सीपीयू हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज इंटरनल हार्डवेयर। विदाउट इंटरनल हार्डवेयर हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटरनल हार्डवेयर्स हैं, हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड एक्सेट्रा। हार्ड डिस्क क्या होती है हमारे पास? हार्ड डिस्क होती है हमारे पास जो हमारे पास परमानेंट स्टोरेज करती है डेटा की। रैम होती है, रैम जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज करती है हमारे पास डेटा की। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होता है वो हमारे पास ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी हो सकता है, क्योंकि सारी की सारी प्रोसेसिंग प्रोसेसर के थ्रू होती है। इसके अंदर हमारे पास ALU, CU, MU सारी की सारी इम्पोर्टेंट और सबसे क्रिटिकल जो पार्ट होते हैं वो सारे के सारे प्रोसेसर के अंदर होते हैं। फिर आता है हमारे पास मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक स्टार्टिंग बोर्ड होता है, एक सिंपल बोर्ड होता है, सिलिकॉन का बोर्ड होता है, जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे कनेक्शंस लगाते हैं। प्रोसेसर हो गया, फैन हो गया कंप्यूटर का, बटन्स हो गए सीपीयू के, और मैं रैम होगी, हार्ड डिस्क होगी, और सारी की सारी मदरबोर्ड के अंदर हम लोग फिट करते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। सबसे पहले जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब क्या है कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इट इज़ अ नॉन टचेबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर पार्ट होता है वो हम लोग उसको टच नहीं कर सकते। इसका मतलब वो सिर्फ एक बाइनरी कोड के अंदर होता है और सोर्स कोड के अंदर हो सकता है। तो एक फाइल होती है, उसको हम सॉफ्टवेयर कह देते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट द कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे पास कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, जिसके अंदर हम लोग डेटा, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो होती है ये आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं करने के लिए, उसको हम सॉफ्टवेयर पार्ट कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं हमारे पास MS ऑफिस, MS एक्सेल, उसके बाद जो एडोब फोटोशॉप एंड पेंट। वेर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर हमारे पास आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना है जिसको हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये हमारे पास सिंपल ऐप्स होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के अंदर भी यूज़ करते हैं और मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी यूज़ करते हैं।